अस्सलाम वालेकुम। मसूद रिजवी, डायनेमिक एविएशन सर्विसेज, कराची, पाकिस्तान। आज पैसेंजर अवेयरनेस की बात करेंगे हम। फेयर्स अवेलेबल हैं 3 टाइप के मार्केट में। एक तो आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाकर के फेयर्स चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप जो ट्रैवल कंपनीज के वेब पोर्टल्स हैं उसके ऊपर जाकर के आप फेयर्स चेक कर सकते हैं। तीसरा, आपका जो ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट है उससे फेयर ले सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है आज उसकी बात करेंगे, क्योंकि ट्रैवल एजेंट जो है ना इस वक्त भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है सर्विसेज देने में और इकोनॉमिकल फेयर्स देने में। अगर आप तो वेबसाइट पे एयरलाइन की या वेब पोर्टल पे जाकर के फेयर लेते हैं, फेयर देख लिया आपने जो सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसके बाद वो एक सर्विस फीस भी लगा रहे होते हैं। जो आप आगे बढ़ेंगे, अपने पैसेंजर डिटेल्स डालेंगे और फाइनलाइजेशन के ऊपर जाएंगे तो फिर एक सर्विस फीस भी होगी। सर्टन वेब पोर्टल जो एयरलाइंस फीस चार्ज नहीं करती है, लेकिन नॉर्मली करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने टिकट ले लिया, टिकट लेने के बाद ₹1,00,000 का टिकट लिया आपने उस वेब से जाकर के या वेबसाइट से, एयरलाइन की या वेब पोर्टल से जाकर के। उसके बाद जो पाकिस्तान में बैंकिंग का सिनेरियो है वो ये है कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर आप किसी भी बैंक से या अपने बैंक से जिनसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसे चेक कर लें, वो 14% चार्ज करते हैं इंटरनेशनल ई कॉमर्स या ई ट्रांजैक्शन के ऊपर। दैट मीन्स कि अगर आपने ₹1,00,000 का टिकट लिया है तो 14,000 रुपीज आपको चार्ज होंगे। ट्रैवल एजेंट की तरफ आते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने रिजर्वेशन सिस्टम में जो भी अवेलेबल है उनके पास, उससे सिस्टम से एयरलाइन का फेस देते हैं कि सारी एयरलाइंस ने इंटीग्रेट किया हुआ है उस सिस्टम को, GDS कहते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम कह रहे हैं हम। तो उससे आप फेयर लिया, फेयर लेकर के अपना जो भी पैसेंजर सर्विस फीस होती है वो ट्रैवल एजेंट इनकॉर्पोरेट करता है और आपको बता देता है। अगर तो आपने एयरलाइन की वेबसाइट से या किसी वेब पोर्टल से फेयर लिया है और ट्रैवल एजेंट से फेयर लिया है तो बिसा औकात 1, 2, 3, 4 हज़ार रुपए का डिफरेंस आता है। जो वेब से फेयर लिए हैं उन पे सस्ता होता है, ट्रैवल एजेंट के बाद थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है कि ट्रैवल एजेंट ने जो आपको चार्ज कर लिया बस वही आपने पे करना है। वेरे जब आपने एयरलाइन की वेबसाइट से या वेब पोर्टल से किसी भी ट्रैवल कंपनी की फेयर लिया तो बैंक जो है वो आपको स्ट्रेट 14% चार्ज करेगी, जैसे मैंने आपको पहले ये बताया। एक तो ये डिफरेंस आ गया बिटवीन ट्रैवल एजेंट एंड जो ऑनलाइन आप टिकट्स परचेज करते हैं। दूसरा ये है कि 24/7 अब से को 10-12 साल पहले से ट्रैवल कंपनीज या ट्रैवल एजेंसीज ने एक स्लोगन यूज करना शुरू किया है, 24/7 सर्विस देते हैं हम। जी बिल्कुल, 24/7 सर्विसेज मिलेगी आपको। आपको कुछ करना नहीं है, आपने एक फोन उठाया और उसको फोन कर दिया ट्रैवल एजेंट को, और ट्रैवल एजेंट ने कहा कि ठीक है हम आपका काम करके देते हैं, और उसी वक्त वो सारा अपना बिस्तर छोड़ करके, इनफैक्ट अगर रात में लेट नाइट अगर आप कॉल कर रहे हैं और ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैं तो अभी सो रहा हूँ बाद में बात करेंगे। तो ये पाकिस्तान के ट्रैवल एजेंट्स का नॉर्म्स है कि वो अपने पैसेंजर्स का काफ़ी ख्याल रखते हैं, तो आपका इंस्टेंटली काम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन टिकट लिया गया है और फिर ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट किया जाता है और ट्रैवल एजेंट जो उसमें हेल्प करने से कासिर होता है, तो फिर आपको सारे उस कम्बरसम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फिर रिफंड डालेंगे तो रिफंड भी आपको 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आएगा वापस, और वो भी कितना आता है आपको नहीं पता। जबकि ट्रैवल एजेंट जो है वो इंस्टेंट आपको बता देता है कि सर ये रिफंड की कॉस्ट है और इतना ये 10 दिन में या 15 दिन में। जैसे सेल्स रिपोर्ट, आजकल तो 1 हफ्ते में सेल्स रिपोर्ट हो गई है, तो उस हवाले से भी अवेयरनेस देनी थी कि ट्रैवल एजेंट क्रेडिट इतना ज़्यादा दे नहीं पाता अब, क्योंकि उसको हर हफ्ते पेमेंट करनी होती है। तो ये सारा सिनेरियो था, हमने सोचा कि इसमें थोड़ी सी बात की जाए, आप लोगों से बात की है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो ये नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने इसमें अपना मेंशन कर दिया है,
तो आप बिल्कुल बिला झिझक सवाल करें, इंशाल्लाह सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया।